everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about social problem. ये टॉपिक आपका CUET PG के एग्जाम में डायरेक्टली दिया हुआ है और भी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट कि सोशल प्रॉब्लम आखिर होता क्या है. हमें पता है जनरली तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में वो सोशल प्रॉब्लम होती हैं. बट एकेडमिकली इसमें जो भी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो आज हम पढ़ लेंगे. दिस वीडियो कैन एक्सीड, ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट्स में ही हो, बट हाँ छोटा वीडियो होने वाला है. आपको सोशल प्रॉब्लम मुझे शॉर्ट में बताना है. मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे PDF, इस लेसन का भी PDF आपको वहीं पे मिलेगा और भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स एंड चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि आपको एग्जाम में बेनिफिट कर सकती हैं. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. So what is a social problem? All societies have certain situations which affect them adversely. हर societies में कुछ ऐसी situations हो जाती हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा affect कर देती हैं. In a common sense way, social problems are considered as conditions which are widespread and have harmful consequences for the society. Social problems वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, दूर दूर तक फैली होती हैं और harmful consequence होते हैं उनके. ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं वो सोसाइटी को. However, it is not quite as simple. इतना सिंपल भी नहीं है. What may have been considered as not harmful at one time may be considered harmful at the other. तो हो सकता है कि किसी के लिए वो चीज़ हार्मफुल एक टाइम पे ना हो, बट वही चीज़ दूसरे टाइम पे अदर टाइम वो हार्मफुल हो सकती है. Smoking was not considered a serious social problem for over a long time. स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा हार्मफुल सोशल प्रॉब्लम में हम नहीं कंसीडर करते थे बहुत लंबे टाइम तक, बट आज वो एक सोशल प्रॉब्लम में आ चुका है. ठीक है. इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हजार्ड्स इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न. क्योंकि अब हमें हजार्ड की बहुत सारी नॉलेज हो गई है तो हमें पता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी. वॉट माइट बी कंसिडर्ड अ सोशल प्रॉब्लम इन वन सोसाइटी. अभी तक तो हमने टाइम की बात की. ठीक है. नाउ इट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एज वेल. हो सकता है हमारी इंडियन सोसाइटी की जो सोशल प्रॉब्लम्स हो वो अमेरिकन सोसाइटी की ना हो. ठीक है. द परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज. और ये डिपेंड किस पे करता है? हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज पे. ये हमारे क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, क्या रूल्स हैं, क्या हमें सिखाया जाता है, सारी चीजें. ठीक. इन सम सोसाइटीज डाइवोर्स वुड बी कंसिडर्ड अ सोशल प्रॉब्लम, इन अदर्स मे नॉट. हो सकता है इंडियन सोसाइटी है यहाँ पे डाइवोर्स को बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम माना जाता है, बट दूसरी सोसाइटीज़ में ऐसा ना हो. There are certain behaviors which are considered as deviant. Deviant behavior कौन से होते हैं? जब हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, जो लोग नॉर्म्स को नहीं मानते, जो हमें सिखाया जाता है बेसिक्स चीज़ें उसे नहीं मानते, उनको कुछ अलग ही करना होता है, वो लोग होते हैं डेविएंट. ठीक है. जो सोसाइटी के अगेंस्ट जिनका बिहेवियर जाता है. एंड हार्मफुल इन ऑल सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें जो डेविएंट बिहेवियर की वजह से होती हैं, जैसे मर्डर, रेप, मेंटल इलनेस, है ना. अब कोई इंसान सोशलाइजेशन जब उसका होता है तो कोई भी उसे मर्डर के बारे में नहीं सिखाता है, बट वो उस चीज़ को करता है, दैट मीन्स वो नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? डेवियान. तो ये डेवियान की मीनिंग आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. बहुत सी जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको मीनिंग्स वगैरह क्लियर होनी चाहिए. देयर इज नो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इन दीज कंडीशंस. कोई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. ऑल्दो द अप्रोच टू सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम में बी डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी. भाई जब प्रॉब्लम ही हर सोसाइटीज की डिफरेंट है तो सॉल्यूशंस भी क्या होंगे? प्रॉब्लम्स के डिफरेंट होंगे. When a particular social phenomena or condition disturbs the social order and hinders the smooth working of social institution that come to be identified as social problem. तो कोई भी ऐसी सोशल चीज, सिचुएशन, कंडीशन जो हमारे सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देती है और सोशल इंस्टीट्यूशंस उसकी वजह से ठीक से काम नहीं कर पाते, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सोशल प्रॉब्लम है. ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. Now these are some important definitions जो कि सोशल प्रॉब्लम की हैं, जो आपको याद होनी चाहिए. फुलर एंड मेयर ने कहा था कि ये कंडीशन है विच इज डिफाइंड बाय कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्सन्स एज अ डेविएशन फॉर सम सोशल नॉर्म्स विच दे चेरिश. तो ये इन्होंने बोला था. ठीक है. एक ऐसी कंडीशन है सोशल प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारे डेविएटेड जो लोग होते हैं वो अपने नॉर्म्स को मानकर और चेरिश करते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं. ठीक है.
According to Merton and Nisbet, a way of behavior that is regarded by a substantial part of society as being in violation of one or more generally accepted and approved norm. कार ने कहा था कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, जब भी सोशल प्रॉब्लम होती है वी बिकम कॉन्शियस ऑफ अ डिफिकल्टी अ गैप. तो इन्होंने ये बताया था कि जब सोशल प्रॉब्लम होगी तभी हमें डिफिकल्टी गैप्स का पता चलेगा. गॉडर्ड ने बोला था कि पॉवर्टी इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग्स विच आर रिक्वेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड दोज डिपेंड ऑन. ये इन्होंने एक पॉवर्टी की डेफिनेशन दी थी, बट ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको आपको याद करना चाहिए. On the other hand, Spector and I don't know how to pronounce it, but Kitsu बोल देते हैं. ठीक है, Spector and Kitsu define social problems as activities of groups which make protest to organization, institution and agencies against conditions which they regard as grievable. ठीक है, तो इन्होंने ये definition दी थी. सोशल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिन चीज़ों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, टू क्लियर पर्सपेक्टिव इमर्ज. इसमें से दो चीज़ें हमें पता चलती हैं. पहला कि सोशल प्रॉब्लम्स आर वायलेशंस ऑफ एक्सेप्टेड नॉर्म्स. सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, वायलेशंस होती हैं हमारे जो भी नॉर्म्स होते हैं उनका. ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम दी एक्सेप्टेड सोशल आइडियल, यानी ये हमें डेविएट कर देती हैं, ये हमें क्या कहते हैं उसे चेंज कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है सोशल आइडियल से. ठीक है, दे आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन ग्रीवियंसेस. तो सोशल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हम प्रोटेस्ट करते हैं. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. पहला है वायलेशन ऑफ एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड दूसरा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन ग्रीवियंसेस. और किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सोशल प्रॉब्लम की. पहली चीज़ है कि सोशल प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर से होता है, एक ही फैक्टर से वो नहीं होती है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है इलिटरेसी का. बोला गया है कि लिटरेसी जो होता है वो एक ही कॉज नहीं होता है, उसका कई चीज़ें होती हैं, है ना. इलिटरेट कोई हो सकता है क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसका एटीट्यूड एजुकेशन के प्रति सही नहीं है. ठीक है, लैक ऑफ स्कूल्स है उनके एरिया में, स्टेटस है गर्ल चाइल्ड का इसलिए नहीं है. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं एक सोशल प्रॉब्लम के. एक सोशल प्रॉब्लम सिर्फ एक ही रीजन से नहीं होती है. सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड. इंटर रिलेटेड का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, इन हेल्थ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, एटीट्यूड ऑफ सिकनेस. ठीक है, अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं फिर गरीब हो जाऊंगी क्योंकि मेरे पास काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं होगी उस वजह से. ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस आपस में मिले हुए होते हैं, तो आपको सोशल प्रॉब्लम का रिलेशन समझना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम अफेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंटली. हर सोशल प्रॉब्लम हर इंसान को अलग तरह से अफेक्ट करती है. ठीक है, हो सकता है इन्फ्लेशन का एग्जांपल यहाँ पर है, तो इन्फ्लेशन हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे, किसी को ज़्यादा इफेक्ट ना करे. पीपल हु आर पुअर हु हैव फिक्स्ड इनकम विल फील द प्रॉब्लम मोर देन दोज हु आर वेल ऑफ. तो जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कम इनकम है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. पर जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो कि अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. डाउरी इज मोर अ प्रॉब्लम फॉर पुअर देन फॉर रिच. डॉरी जो है वो एक पुअर के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है ना. रिच को क्या है, वो तो पैसे दे देगा. तो डॉरी एक पुअर के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है. तो आपको समझ में आ रहा है, हर सोशल प्रॉब्लम हर इंडिविजुअल को अलग तरह से अफेक्ट करती है. ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कि सोशल प्रॉब्लम अफेक्ट्स ऑल पीपल. अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं सबको अफेक्ट करेगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा होगा जिसको कोई सोशल प्रॉब्लम ही नहीं है. नहीं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सबको अफेक्ट करती हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस, कम्युनल रायट्स, जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना, वो सबको अफेक्ट करती हैं. अगर रास्ते बंद हो जाएंगे तो सबको अफेक्ट होगा उससे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. देन यहाँ पे केनेथ हेनरी ने कहा था, राइटली कंसीडर्ड सोशल प्रॉब्लम एज अ सोशोलॉजिकल प्रोसेस. तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने सोशल प्रॉब्लम को सोशोलॉजिकल प्रोसेस कहा था, तो आपको नाम याद रखना है. आइडियोलॉजिकली इंटरप्रेटेड एज अ सब्जेक्ट टू डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस. तो इन्होंने तो इसको सीधे सीधे एक सोशोलॉजिकल प्रोसेस कह दिया था, यानी कि जिस तरह से सोशोलॉजी में थ्योरीज होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स में भी थ्योरीज होनी चाहिए. ठीक है,
अब यहाँ पे दो तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हमें दी हैं मर्टन ने। पहला है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है डेविएंट बिहेवियर। जल्दी से हम लोग इसे देख लेते हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका खत्म हो जाना और चीज़ों में केओस हो जाना, डिसऑर्गेनाइज हो जाना। ठीक है, हमें पता है हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ यूनिटी, कुछ ना कुछ कॉन्सेंसस होता है, सब मिल के रह रहे होते हैं, बट कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ये होता है जब इंस्टीट्यूशनल फंक्शन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलना बंद कर देती है, स्कूल्स बंद हो गए, है ना, कोविड आया था, कितना ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हुए हमें, है ना, बाहर नहीं जा पाते थे, आप उसको एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे मैरिटल ब्रेकडाउन, पॉवर्टी, कलेक्टिव वायलेंस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे स्टेटस और रोल में होता है, if individual occupies multiple status such as father, husband, member of a political party, practicing profession, है ना, और उसको सारे रोल्स करने में प्रॉब्लम हो रही हो, रोल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से सोसाइटी में जब ऐसे होता है तो क्या हो जाता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। आप बेसिक्स इसको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। बस आपको याद ये रखना है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और डेविएंट को बोला था मर्टन ने। अब यहाँ पे डेविएंट बिहेवियर के बारे में भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ठीक है, तो डेविएंट बिहेवियर क्या होता है, जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर कुछ भी करने लगते हैं। whenever someone moves away from accepted norm and behaves differently, that behavior may be regarded as abnormal or deviant behavior। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया है जो मुझे इसी चैप्टर में मिला, जो कि है सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी एक सब डिवीजन है सोशियोलॉजी की। ठीक है, कंसेप्चुअली बोरोड फ्रॉम मेडिकल साइंसेस। कहाँ से लिया गया है इसको, मेडिकल साइंसेस से। In social literature, several books have been written under the titles of social disorganization and social problems. The subdivision of social concern with these problems have often called सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स और डेविएंस। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें हम देखते हैं। सम सोशियोलॉजिस्ट हु स्ट्रेस ऑन क्राइसिस एस्पेक्ट हैव प्रेफर्ड टू कॉल दिस सबडिविजन सोशल पैथोलॉजी। तो कई लोगों ने, मीनिंग वही है सोशल प्रॉब्लम और लिया गया है मेडिकल साइंस से, कई लोगों ने इसे सोशल पैथोलॉजी नाम दे दिया। तो आपको ये याद रखना है। So these are some of the books of social problems that you should know. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप कहीं पे या तो नोट कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। ओके, ये कुछ और बुक्स हैं। क्योंकि सोशल प्रॉब्लम बहुत ही इजी टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत ही अलग भी बन सकते हैं। इनके अलावा भी जो बुक्स मुझे मिलेंगी, जो मुझे पता चलेंगी, वो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट इट्स ओके। मैं चाहती थी एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी चीज़ें जो भी फ्री हैं वो देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा। सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारा ही सोशियोलॉजी का जितना भी है अवेलेबल, मैं सब यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। जो भी एग्जाम आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी हेल्प होगी। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहीं पे होते हैं। और मेरा पर्सनल टेलीग्राम ये है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग।